अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको वेलकम, खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम। सवाल ये है कि आज का जो हमारा टॉपिक है, सवाल नहीं है कि हम क्या क्या काम हम करें या क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हैं ड्रॉप शिपिंग स्टोर शुरू करने में, और वही ड्रॉप शिपिंग स्टोर अगर पाकिस्तान में किया जाए शुरू, तो जो इश्यूज़ हैं, सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में कि वो ये है, एक तो पेमेंट्स का, ऑनलाइन पेमेंट्स का। अब ऑनलाइन पेमेंट्स की दो इकसाम है। एक किस्म है कि आप यही समझ लें कि अगर आपने पाकिस्तान में किसी को पैसे भेजने हैं तो एक तो आप भेज सकते हैं जैज़ कैश इजी पैसा के थ्रू, या HBL कनेक्ट या UBL ओमनी वगैरह जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ हैं। दूसरी तरफ प्रॉपर बैंक्स हैं जो कि आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। इसके अलावा आपके लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं। तो मैं आपसे कहूँ मुझे पैसे भिजवाओ तो दो ही आप सोर्सेज मांगोगे और यही मेजर सोर्सेज हैं। तो जब हम इसको वर्ल्ड लेवल पे लेके जाते हैं तो वर्ल्ड लेवल दो तरह की पेमेंट्स हैं। एक है पेपाल पेमेंट्स और दूसरी हैं कार्ड की पेमेंट्स। कार्ड की पेमेंट से मुराद डेबिट और क्रेडिट कार्ड की बैंक की पेमेंट्स। पेपाल और डेबिट और क्रेडिट कार्ड में क्या फ़र्क है? पेपाल भी वही चीज़ है जैसे आपका जैज़ कैश है, मतलब सेम वही काम करता है कि आपका ऐप से ऐप ट्रांसफ़र करता है इजीली विद वन क्लिक्स। और बैंक्स में जो है वो आपको एक बड़ी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है तब आपके ट्रांसफ़र्स होते हैं। और सेम वही बैंक वाला जहाँ पे हिसाब है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक जैज़ कैश वाला हिसाब है कि जो बैंक होता है उसका एक बहुत लंबा अकाउंट नंबर होता है, जबकि जो आपका जैज़ कैश होता है वो आपका मोबाइल नंबर पे चल जाता है। पेपाल में ईमेल होती है और जो बैंक है वो सेम बैंक ही होता है। तो बैंक और पेपाल में उम्मीद है कि आपको डिफरेंस क्लियर होगा। तो पेपाल समझ लीजिए जैज़ कैश है जो कि आपकी ईमेल पे बन जाता है, और बैंक डिटेल्स हैं जो बैंक डिटेल्स हैं। अब मसला ये है कि हमारे पास हम बैंक की डिटेल्स या बैंक के जो पेमेंट्स हैं वो कैसे एक्सेप्ट होती हैं। पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे वही यूज़ होते हैं या पेपाल यूज़ होता है। और डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो मेन टाइप्स हैं वो मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, यही है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रही। तो वो होती हैं, वो सारे जितने भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स हैं वो सारे के सारे यही फैसिलिटीज़ इन कार्ड्स की, इन जो ये मास्टर कार्ड हो गया या वीज़ा कार्ड हो गया, इनकी फैसिलिटीज़ देते हैं जितने भी जो आपके पास बैंक्स हैं पूरी दुनिया में, कार्ड्स हैं। अब सीन ऐसे है कि आपने पेपाल से पेमेंट एक्सेप्ट करनी है तो आपके पास एक तो पेपाल होना चाहिए। पाकिस्तान में तो पेपाल है नहीं, ठीक है। तो उसका हल ये है कि अगर आपका UAE USA में कोई फ्रेंड है, कोई दोस्त है, तो आप उससे कहकर अपना पेपाल बनवाएं। UAE में भी, सऊदीया में भी पेपाल है, दुबई में भी है, आई थिंक इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, UK में भी है, बहुत ज़्यादा मुल्कों में है। तो आप उनसे कह के अपना पेपाल बनवा लें। पेपाल पाकिस्तान में ट्राई करेंगे बिज़नेस पेपाल की तो वो चलेगा नहीं। ट्राई कर लें, उसमें पेमेंट्स नहीं आएंगी, वो पेमेंट्स नहीं आएगी, वो आपका अकाउंट नहीं चलेगा। बिज़नेस पेपाल बन जाता है पाकिस्तान में, आपके नंबर पे बनता है, लेकिन वो चलता नहीं है। तो आपने बिज़नेस पेपाल बनाना है जो कि सऊदीया का हो या दुबई का हो, ठीक है। और बिज़नेस पेपाल बनाना भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, उसमें सिंपली आपने कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं और आपका वो पेपाल से बिज़नेस पेपाल में कन्वर्ट हो जाना है। तो पेपाल पाकिस्तान में है नहीं, तो पेपाल का आपको तरीका पता चल गया। दूसरी है कार्ड की पेमेंट्स। कार्ड की पेमेंट्स का सबसे जो आसान तरीका ये मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने जो स्टोर बनाया था कोर्स वाला, पेमेंट्स यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो यहाँ से प्रोसीड होती हैं पेमेंट्स हमारी, ताकि आपने भी अगर पेमेंट गेटवे अटैच करना है। तो बैंक में हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है उसकी पेमेंट्स के लिए पाकिस्तान में जो ये कार्ड की पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए जो गेटवे यूज़ होता है उसका नाम है टू चेकआउट, और पूरी दुनिया में जो यूज़ होता है उसका नाम है स्ट्राइप। तो टू चेकआउट तो पाकिस्तान में है, लेकिन टू चेकआउट वाले आपका अकाउंट अप्रूव नहीं करते। ये देखें, मैं पेमेंट प्रोवाइडर सेटिंग्स में गया तो यहाँ पे पेपाल आया हुआ है, यहाँ से मैं पेपाल अपना कनेक्ट कर लूँगा। फिर इसके अलावा ये थर्ड पार्टी पेमेंट्स हैं और अल्टरनेटिव पेमेंट मेथड्स हैं। इसमें हमारे पास हमें टू चेकआउट मिल जाता है, ये
ये पाकिस्तान में अवेलेबल है, ठीक है। अब नो अनअवेलेबल इन योर कंट्री, ये सारे अनअवेलेबल हैं। और जो टू चेकआउट है ये हमारा पाकिस्तान में अवेलेबल है और इसका अप्रूवल का प्रोसेस होता है, ठीक है। वो अप्रूव करते हैं, फिर आप इस काबिल होते हैं कि आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि आप इवन पेपाल के थ्रू भी पेपाल के साथ भी, पेपाल जब आप यूज़ करें, आपको पेपाल मिल गया अपने कज़न का, जो कि आपका कज़न रहता है यूएस में, यूएई में, कहीं भी, आप उससे पेपाल ले लें, सिर्फ पेपाल लेने के बाद आप जो उसकी सेटिंग्स हैं एपीआई की, वो ये रख दें कि वो आपकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की भी पेमेंट एक्सेप्ट कर ले। एक तरीका हो गया टू चेकआउट, दूसरा है कि पेपाल जो पिछला आप यूज़ करें वही कर लें। तीसरा तरीका है कि आप स्ट्राइप ख़रीद लें। और अगर ये कुछ भी नहीं है आपके पास पाकिस्तान में, ये आपके जानने वाले नहीं हैं, या सॉरी आपके जानने वाले नहीं हैं कहीं भी इन कंट्रीज़ में, तो सिंपली एक काम करें, आपको यूके का पेपाल भी मिल जाएगा, आपको यूके का स्ट्राइप भी मिल जाएगा। और स्ट्राइप भी सेम टू चेकआउट वाला काम करता है कि कार्ड की पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए होता है। तो जहाँ अब मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप यूके का लेना चाहते हैं तो आपने अपनी एलएलसी, अपनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो है अपनी रजिस्टर करानी है। अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करानी है उसके, या तो आप ख़ुद इसकी रिसर्च कर लें, नहीं तो इसका आसान तरीका ये है कि आप फेसबुक के पेजेस स्क्रॉल करें, और मैं इसके लिंक्स दे दूंगा कुछ रिसर्च करके, कुछ रिलायबल के, ताकि अगर आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ज़रूर लें अपनी रिसर्च के बाद, आप उनसे बात करें, आप वो अगर मिलते हैं तो। मैंने सिर्फ, मुझे इनका इंट्रोडक्शन ही है कि वो ये काम करें। वो आपको अराउंड 15 से 20 हज़ार में यूके का सिम कार्ड, यूके का पेपाल, यूके का स्ट्राइप और फ़ोन नंबर, सिम कार्ड में इससे सेम, और बैंक अकाउंट, ये सारी चीज़ें दे देते हैं। उससे आपके लिए बिज़नेस करना फिर ऐसे ही है कि भाई आप यूके में बैठे हो, फिर आप पाकिस्तान में नहीं बैठे हो, फिर यूके का सब कुछ आपको मिल गया, आप यूके में बिज़नेस, और लोकेशन भी, जहाँ तक मुझे आइडिया, लोकेशन भी मिल जाती है। तो बात इस तरह है कि या तो ये कोई तोड़ मोड़ के काम कर लो, पेपाल अलग चीज़ है, और जो कार्ड की पेमेंट्स हैं वो अलग चीज़ हैं। कार्ड की पेमेंट के लिए पाकिस्तान में टू चेकआउट है, वो यूज़ कर लें, नहीं तो पेपाल जो है वो भी यही सर्विसेज प्रोवाइड दोनों कर देता है। आप पेपाल से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेप्ट कर लें, वरना बाहर में जब कोई आपका अगर जाने वाला दूसरे मुल्क होता है उसका स्ट्राइप यूज़ कर लें, नहीं तो आ जाके यही रास्ता है कि आप पाकिस्तान में रह के अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, अपनी एलएलसी, अपनी कंपनी रजिस्टर कराएं यूके में। फेसबुक पे लिखेंगे, गूगल पे कहीं आपके पास एड्स आ जाएंगे, कंपनीज जो हैं वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। अप्रॉक्सीमेटली कॉस्ट इसकी 120 जो डॉलर है वो आती है। अब हम, ये हो गया, अब आपके पेमेंट्स गेटवेज लग गए सारे, और ये सारे हैं, अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर, अगर अब आपके सारे लगे हैं पेमेंट गेटवेज, अब आपका स्टोर हो गया रेडी। तो अब ये जो कुछ चीज़ें हैं ये आपको पता होना चाहिए, जितने भी स्टोर ओनर्स हैं, अगर आप अपना स्टोर शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ कि 90 से 95% जो स्टोर्स हैं उनको एक सेल भी नहीं मिलती और वो फेल हो जाते हैं। डरने की बात नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ भी ऐसे ही हो कि आपने स्टोर शुरू किया और आपके पास सेल आए ही ना, आपके पास कुछ ना आए। लेकिन ये जो है सीन कुछ ऐसे हैं कि यार उनको इतनी बिज़नेस सेंस नहीं होती। अगर आपको बिज़नेस सेंस है, आपने पिछले सारे लेक्चर्स अच्छी तरह गो थ्रू किए हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट की है, तो फिर आप ज़रूर जाएं। अब ये ऑन द सेम टाइम मैंने आपकी मोटिवेशन के लिए कुछ स्क्रीनशॉट्स भी रखे हैं। ये देखें कि इस हफ्ते की सेल्स $50,000 हैं इस बंदे की, और एक दिन की इतनी हो जाती हैं इन क्लाइंट्स की। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लोगों की, और ये रियल हैं। और अगर फॉर एग्जांपल इसकी एक दिन की सेल $5,000 है, तो इसमें 1,000 2,000 1 से $2,000 इस बंदे का प्रॉफिट ज़रूर है। एक दिन का $1,000-2,000 क्या हम पाकिस्तानी नहीं कमा सकते? हम ऑब्वियसली कमा सकते हैं। हमने बस अपनी एनर्जीज़ को राइट पाथ में लगाना है। हमने ये सारी चीज़ें समझनी है पहले जो आपको बताई गई हैं, इनमें एक्सपर्ट बने, इसमें मुकाबला करें। जिस लेवल की क्वालिटी, जिस लेवल का कंटेंट वो दे रहे हैं, सेम आप भी उस लेवल का दें। सबसे पहला जो मैं समझता हूँ इसके लिए टूल है वो ये होना चाहिए, ये मैंने आपको कहीं और से नहीं PDF मिलेगा, मैंने खुद ये राइट किया आप लोगों के लिए,
कि आपका कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं उस पर आपका होल्ड होना चाहिए। होल्ड कंपेटिटर पे होगा तो आपको पता चलेगा कि भाई मैंने क्या क्वालिटी देनी है और ये क्या क्वालिटी दे रहे हैं। जब आप अपने कंपेटिटर्स को compete नहीं करेंगे ना तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कंपेटिटर को compete करने से मुराद ये है कि जिस किस्म का कंटेंट, जिस किस्म की क्वालिटी वो प्रोवाइड करें आप करें, नहीं तो हल्की फुल्की काम करें, कोशिश करें उनसे ज़्यादा अच्छी करें। अब पूछा ये जाता है कि अगर मैं अपना स्टोर बना रहा हूँ तो उसमें निश कौन सी रखूँ। ये जो स्पाइंग ऐड है ये मैंने आपको बता दिया हुआ है। आपने उनकी वीडियो एड्स को स्पाई करें आप, जिसके लिए ऐड लाइब्रेरी का तरीका बताया है, वरना आप फ्री में टूल्स जाके देखें तो वो यूज़ करें। अब हमारे पास हमें जो लेटेस्ट, और अब पूछा जाता है कि जी बेस्ट स्टोर की निश क्या है। 4 मैंने आपको जैसे कि बताया कि 4 तरह की मेजर स्टोर टाइप्स हैं: सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, निश बेस्ड स्टोर और सब निश बेस्ड स्टोर, माइक्रो स्टोर और जनरल स्टोर। इसके अलावा स्टोर नहीं है। तो आपको कौन सी निश चूज़ करनी चाहिए? तो कहा जाता है कि इसमें कोई भी आपकी निश है, कोई भी निश है, कोई भी चीज़ है, लेकिन आपके पास एक अच्छी प्रोडक्ट हो जिसको आप सेल कर सकते हैं, वही आपको आसमान तक लेके चली जाती है। इवन के वो आपका सिंगल प्रोडक्ट स्टोर है, आपका निश बेस्ड स्टोर है, जनरल स्टोर है। जनरल स्टोर के फ़ायदे ये हैं कि आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की प्रोडक्ट आ गई आप उसको सेल कर सकते हैं। आपने स्टोर डिज़ाइन करा लिया पेट्स के लिए, कल आपको आप देखते हो वहाँ पे आपको लगता है कि यार ये पोटेंशियल फिटनेस वाली ये फिटनेस की प्रोडक्ट है, इसमें पोटेंशियल है, आप वो सेल नहीं कर सकते हो। अगर जनरल स्टोर है तो आप फिर आप कर सकते हो। तो ये इशू है। मैं कभी नहीं सजेस्ट करूँगा या आप सिंगल प्रोडक्ट स्टोर बनाओ या जनरल स्टोर बनाओ। निश बेस्ड स्टोर में आप बीच में ही रह जाओगे। निश बेस्ड स्टोर है शौकीन मजाज लोगों के लिए। हाँ, पैसे अच्छे हैं, ब्रांड बनाना है, इंस्टाग्राम पे छाना है और मतलब ऑर्गेनिक लॉन्ग टर्म चलना है। लॉन्ग टर्म चलने से मुराद 1-2 साल का बजट है और कॉन्टीन्यूसली मार्केटिंग करनी है, अपना नाम बनाए तो ठीक है ना, निश बेस्ड स्टोर ज़रूर शुरू करें। लेकिन जल्दी पैसा कमाना है, माल छापना है तो सिंगल प्रोडक्ट स्टोर और जनरल स्टोर ठीक है। दूसरी चीज़ कि बजाय इसके कि आप कहें कि मैंने नया स्टोर बनाना है, मैं उसमें 100 प्रोडक्ट्स डाल रहा हूँ, 200 डाल रहा हूँ, 300 डालें, 1000 डालें, लेकिन अपना फोकस एक प्रोडक्ट पे रखें। एक प्रोडक्ट पे फोकस रखने से मुराद क्या है कि कहें कि यार आप 10,000 प्रोडक्ट्स या 1000 या 10 प्रोडक्ट्स इकट्ठी नहीं बेच सकते हो। फोकस रखें स्टार्ट में सिर्फ एक प्रोडक्ट पे, उसी पे अपना सारा दिमाग लगाएं। अब देखें कि आप उस प्रोडक्ट को पकड़ा, उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर दिया। टेस्ट करने से मुराद कि उस प्रोडक्ट के ऐड चलाना। अब ऐड चलाने से पहले उस प्रोडक्ट की अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखें, उसकी अच्छी सी इमेजेस यूज़ करें, उसकी अच्छी GIFs यूज़ करें, उसकी अच्छी टारगेटिंग चूज़ करें, उसकी अच्छी एड्स, उसका अच्छा सा वीडियो ऐड बनाएं। जो कुछ आप उसके लिए कर सकते हैं ज़रूर करें उस जो आपका प्रोडक्ट है, लेकिन ऑन द सेम टाइम सिर्फ और सिर्फ एक पे ही फोकस रखें, मल्टीपल पे फोकस ना रखें, यूँ आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि अब आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल गई और हर बंदे का अपना क्राइटेरिया है, लेकिन जो मेन चीज़ है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। और ज्वेलरी भी है, ज्वेलरी की भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मेथडोलॉजी इसी तरह ही है कि उसकी ज्वेलरी की तस्वीरें लगाओ और क्लाइंट्स ख़रीद लेते हैं और गूगल एड्स लगाओ। खैर हम उसको नहीं डिस्कस करें, हम तो एक जो मोस्टली ट्रेंड चल रहा है और जो बेचने का तरीका हम उसको करें कि यूनिक सी प्रोडक्ट ढूंढें। यूनिक सी प्रोडक्ट ढूंढने से मुराद क्या है कि मल्टी प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। मल्टी प्रॉब्लम सॉल्विंग से मुराद ये है कि वो ऑन द सेम टाइम आपकी, आपके वालिद की, आपकी वालदा की, आपके घर में जितने बंदे हैं, एक ही प्रोडक्ट सबके लिए अप्लाई होती हो। वही प्रोडक्ट आपके लिए तब अप्लाई होता है जब आप घर हैं, गाड़ी में हैं, पैदल चल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट पूरी जो जितने भी लोग हैं उनके लिए अप्लाई। उससे क्या होगा कि वो प्रोडक्ट जो होगी, कोशिश करें ऐसी, ज़रूरी नहीं है ऐसी हो सकता ना मिले आपको, लेकिन मैंने एग्जांपल दी हुई है इस प्रोडक्ट के नीचे। अगर आपको फॉर एग्जांपल एक ऐसी प्रोडक्ट मिल जाती है तो उसका ये होगा कि मैं अगर अपने लिए नहीं भी ख़रीदूँगा ना तो मैं अपने किसी जानने वाले के लिए ख़रीद लूँगा। क्यों? मुझे वो प्रोडक्ट मुझे पसंद आई है, मैं किसी दूसरे के लिए ख़रीद लूँगा उसका ख्याल करके।
उसको गिफ्ट करने के लिए ख़रीद लूँगा। तो वो प्रोडक्ट ढूंढें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को अप्लाई होती है। ये नहीं कि बजाय इसके कि आप प्रोडक्ट ढूंढें जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे के लिए अप्लाई होती है, एक स्पेसिफ़िक कैटेगरी के लिए, जो कि बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह लेते हैं कि हमने एक प्रोडक्ट ढूंढी है, ये उस बंदे के लिए है जो कि रात को नाइट टाइम जाके रनिंग करता है, या एक स्पेसिफिक कैटेगरी हम रख लेते हैं कि ये वो बंदा है कि भाईजान जो है फिक्सिंग करता है, चीज़ों की मुरम्मतें करता है। ऐसी प्रोडक्ट ढूंढें जो एट द सेम टाइम सबकी मदद करे। ये जो मैंने प्रोडक्ट का लिंक ऐड किया है, ये है नेक फ़ैन, जो कि कोई भी बंदा जो भी है, एक नौजवान है, बुज़ुर्ग है, चाहे फ़ीमेल हैं, ये नेक फ़ैन है, चाहे फ़ीमेल हैं जो कि किचन में काम करती हैं, चाहे वो बाबा जी हैं जो कि अखबार पढ़े हैं बाहर बैठ के, चाहे एक बंदा है जो कि जिम में है, चाहे वो बंदा कहीं भी है ऑडियंस में बैठ के मैच देख रहा है, तो ये जो प्रोडक्ट है ये उसके लिए अच्छी प्रोडक्ट है। आपने भी इस किस्म की प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि कोई भी ख़रीद सकता है। तो कोई ऐसी यूनिक सी प्रोडक्ट्स ढूंढें जो कि ज़्यादा बंदे सेल भी ना करें और उसके बिकने के चांसेस भी ज़्यादा हों, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो है सेलिंग की वो कहीं ज़्यादा है। हम नेक्स्ट अपनी प्रोडक्ट पे वापस आ जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट पे। हाँ, तो हम इसके बाद ये जो प्रोडक्ट के फ़ीचर्स हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि ये अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेडी जो है वो कुकिंग कर रही है किचन में, उसके लिए एप्लीकेबल है। एक बूढ़ा पर्सन जो कि अखबार पढ़ रहा है गार्डन में बैठ के, वो यूज़ कर सकता है। कोई रनिंग के दरमियान, ट्रेडमिल के दरमियान उसे चाहिए होता है फ़ैन, और लोग ट्रैवलिंग के दरमियान जो एडवेंचर करते हैं उन्हें ज़रूरत पड़ती है, और सोने के लिए लोगों को यूज़, तो इसके कई यूजेज हैं, 100 ऑफ यूजेज हैं। फिर प्रोडक्ट नंबर 4 क्या है कि आपने काम जो चौथा करना है, जब आपको एक अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए अपने स्टोर में ऐड कर लें। कभी भी वो प्रोडक्ट ना वो इमेज ना यूज़ करें जिसका कंपनी का या सप्लायर का लोगो लगा हुआ है, और वो इमेजेस यूज़ करें अली एक्सप्रेस से। वो इमेजेस से मुराद एट्रैक्टिव एंड कैची इमेजेस। वो आपको मैंने तरीका बताया हुआ है कि आप इमेज को स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, तो फिर आपको अच्छी जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं आप, या आप मेरा डिस्क्रिप्शन वाला लेक्चर अगर नहीं आपने पढ़ा तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अमेज़ोन यूज़ करें, और ये सारे आपको तरीके बताए हुए हैं वाओ इमेजेस लेने के। वो इमेजेस हमेशा, सबसे पहली चीज़ इमेजेस अच्छी यूज़ कर लें। आप प्रोडक्ट की आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, आपने प्रोडक्ट चुन ली, प्रोडक्ट पसंद आ गई, उसका स्टोर में ऐड कर लिया। स्टोर में ऐड करने के बाद उसकी इमेजेस वो यूज़ ना करें जो कि जिस पे सप्लायर का या ब्रांड किसी का लोगो है, आप उस पर विदाउट एनी लोगो ब्रांड इमेजेस यूज़ करें, और अच्छी यूज़ करें। वो इमेजेस से मुराद है वो इमेजेस जिसे देख के आप कहें वाओ यार क्या बात है, मैंने खरीदनी है। फिर है कि जो टाइटल आप चूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट को टेस्ट करते वक्त, तो वो कोशिश करें कि वो प्रोडक्ट वो जो टाइटल है उस प्रोडक्ट के रिलेटेड ना हो, क्योंकि उससे ये होगा कि अगर आपने वही टाइटल रख दिया तो कोई भी बंदा जाके गूगल पे वो प्रोडक्ट सर्च करेगा और उससे कहीं गुना सस्ती प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। आपकी प्रोडक्ट यूनिक है तो उसे पूरी दुनिया से कहीं नहीं कस्टमर को मिलने वाली प्रोडक्ट, ठीक है। तो किस तरह के फ़ीचर्स हों, वो यूनिक हो, उसके अलावा कैची हो, ब्रांडेड हो। और यूनिक में फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेक फ़ैन बेच रहे हैं तो ये भी प्रोबेबिलिटी है कि द प्रोडक्ट दैट विल बी डिस्प्लेड फ्रॉम, अच्छा ये टाइटल आप जो भी बनाएं, टाइटल अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना है तो टाइटल में आप एक काम करें, आप उसको यूनिक रखें। मतलब आप कोई भी बंदा वहाँ पे गूगल पे सर्च कर ले तो आप उसको आपकी जो प्रोडक्ट है वो ना मिले, उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ना है। दिस इज़ यूनिकनेस। कैची हो, कैची से मुराद उसको कैच करे, उसको अट्रैक्ट करे, उसका दिल करे कि भाई मैंने ख़रीद रही है। और ब्रांडेड मीन्स कि वो एक रिलायबल प्रोडक्ट शो करे। अब नेक फ़ैन है
तो नेक फ़ैन के आप नेम चेंज कर सकते हैं और ऐसा नाम रखें जो कि वहाँ पे नज़र ही ना आए। अब ऑडियंस डजंट वांट टू सी द, अब नेक्स्ट आगे हम जो 6वां काम करना है कि वो आवाम जो है वो आपका सादा अल्फाज नहीं पढ़ती, टेक्स्ट नहीं पढ़ना चाहती, ना देखना चाहती है। आवाम चाहती है कि भाई रंग बिरंगी चीज़ें हों, इमोजीज़ वगैरह कार्टून शार्टून बने हों और ऑन द सेम एंड उसके पास GIFs हों। तो हमेशा जो आपको तरीका बताया अच्छे डिस्क्रिप्शन का और एंड पे ट्रस्ट बाजी ज़रूर ऐड करें। ट्रस्ट बाजी सिर्फ तस्वीरें होती हैं जो कि बताती है कि यार 100% आप गूगल पे लिखें, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम लिख लेते हैं बल्कि हम ड्रॉप शिपिंग के लिखते हैं, ड्रॉप शिपिंग। ये देखें, ये बेसिकली ट्रस्ट पेजेस हैं, ये जो आपने लगा देने हैं डिस्क्रिप्शन के एंड में, ये तस्वीरें हैं, बस ये लगा देना, यही इतना सा काम है। फिर हमारे पास आ जाता है कि आपने अच्छा सा फेसबुक वीडियो ऐड बनाना है। ऐड बनाना है कि वो ऐसा हो कि कोई बंदा अगर अपने फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा है तो वो स्क्रॉल करना छोड़ के आपका ऐड देखे। 110% HD वीडियोज़ यूज़ करें। HD वीडियोज़ यूज़ करने से मुराद ये है कि आपकी लुक ही नहीं आएगी, आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडेड लगेगी। रेलिवेंट म्यूज़िक यूज़ करें, अगर आपकी फ़िटनेस की प्रोडक्ट्स हैं तो फिटनेस वाला यूज़ करें, जैसे मोटिवेशनल म्यूज़िक होता है, ताकि चूँकि जो म्यूज़िक है वो आपका कस्टमर का दिमाग बनाने में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, उसका माइंड कंट्रोल करने में। म्यूज़िक, आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक आपके प्रोडक्ट का। वाव क्लिप्स यूज़ करें। वाव क्लिप से मुराद कि यार वो प्रॉब्लम किस तरह से प्रोडक्ट सॉल्व करती है, वो चीज़ें यूज़ करें। टारगेटिंग, फेसबुक टारगेटिंग जो है वो सबसे मेन चीज़ है, मैं कहता हूँ इसको ज़रूर इस पर रिसर्च करें कि किस तरह आप अच्छी, ये मैंने आपको एक आर्टिकल भी अटैच किया हुआ है कि आपने प्रोडक्ट किसे बेचनी है। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि एक चीज़ है कि जो आप मार्केट से लेने जाएंगे, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका दिल कर रहा है कि आज मैंने आलू पकाने हैं, तो आप आलू आपने मार्केट में लेने जाना है, लेकिन थोड़ी देर गुजरती है, आलू वाला आपके घर के बाहर से आता है, तो क्या आप लेंगे ना उसे? ऑब्वियसली परचेज़ करेंगे। तो सेम केस है, ये आपका ऐड सिर्फ़ और सिर्फ उस बंदे के लिए हो जो कि प्लान कर रहा है कि भाई मैं आलू लेके आऊँ। फेसबुक आपको इनेबल करता है इस किस्म की डिटेल और अच्छी मार्केटिंग करें, और ये आपको बेस्ट ऑडियंस फाइंड करने की टेक्निक्स बता गई हैं। और फॉर अ सिंगल इंडिविजुअल नेवर स्पेंड ऑल ऑफ योर बजट टू फ्यू मंथ, डिवाइड योर बजट इन हंटिंग द प्रोडक्ट। हाँ, अगर आप अपना स्टोर शुरू कर रहे हैं तो सारे का सारा बजट एक ही महीने में ना लगाएं, नहीं ऐसा ना करें, अपने बजट को डिवाइड कर लें। मीन्स टू से आप जब आपके पास ये तो अब आपको पता है कि आपके पास बजट कितना है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप पाकिस्तान से बिज़नेस कर रहे हैं तो स्टोर डेवलप होने के बाद, पेमेंट गेटवेज आने के बाद $500 अपने पास रखें। $500 में से 24 से $29 पर मंथ तो शॉपिफाई ले लेगा आपसे। 5 वो चले जाएं तो आपके पास पीछे 350 के करीब जो हैं आपके पास वो बच जाते हैं पैसे पिछले। वो कहाँ लगने हैं? वो आपके एड्स पे लग रहे हैं। एड्स पे आप मिनिमम कभी भी एक बात याद, $5 से $10 की आपने एड्स नहीं चलाने हैं। क्यों? उससे आपके हो सकता है रिजल्ट्स ना आए। अपनी जो एड सेट्स की, जिस तरह आपको बताया, महीने में एक ही लॉन्च करें प्रोडक्ट, एक ही लगाएं, लेकिन महीने में सिर्फ एक लॉन्च कर लें बेशक प्रोडक्ट। $20 के 5 एड सेट लगा के कर दें, जहाँ से सेल्स आ रही हैं उधर और पैसा लगा दें। बट नई सेल्स आई, कुछ नहीं हुआ, तो कम अज़ कम एटलीस्ट इसको 3 अगले महीने के लिए सीख के रखें कि आपने गलतियाँ क्या की, फिर उसको दोबारा अगले महीने अपनी मार्केटिंग बेहतर करके दोबारा लगाएं $100, 20-20 करके 5 जगहों पे डिफरेंट प्लेसमेंट्स के साथ, डिफरेंट ऑडियंस के साथ, कि जहाँ से आपको लगता है, जिस तरह A/B टेस्टिंग होती है एड सेट्स बना के, तो ताकि आपको पता लगे आपकी गलतियाँ कहाँ पे हैं और आप विद द टाइम बीइंग अपने आप को इम्प्रूव करें। और ये एक बुक है जो मैंने यहाँ पे शेयर की है, ये मार्केटिंग के लिए बुक अच्छी है, जो कि आपको बताती है कि आपने मार्केटिंग का कंटेंट कैसे लिखना है और ईच एंड एवरीथिंग इफ़ यू हैव अ स्टोर, अगर आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, ज़रूर पूछें। और आज का हमारा कोर्स यहाँ पे ख़त्म हुआ।
और स्टिल आई एम अवेलेबल एनी टाइम फॉर योर एनी काइंड ऑफ क्यूरीज। तो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। शॉपिफाई शेख को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।